Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Farah Ahmed, MBBS second year student from Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida. So guys, आज की वीडियो में मैं फिजिक्स से रिलेटेड बात करूंगी कि हमें फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर नीट। तो हम अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू बायो एंड केमिस्ट्री आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि देखो फिजिक्स में ज़्यादातर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फिजिक्स में अगर मैं आपको लूँ, अगर 11th और 12th की अगर लें तो 11th की फिजिक्स मतलब आप में 11th की फिजिक्स इसलिए टफ हो जाती है क्योंकि उसमें मैकेनिक्स का पोर्शन आ जाता है। तो अगर आपको एक बार आपने अपना मैकेनिक्स पे कमांड बिल्डअप कर लिया तो फिर आगे की फिजिक्स आपके लिए इजी होती जाती है। तो फिजिक्स के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले आप कंसेप्ट बिल्डअप करो। किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका थ्योरी पढ़ो, उसके बाद उसके सारे आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिजिक्स में आपको बिल्कुल टिप्स पे आपके फॉर्मूले होने चाहिए। तो जब मैं फिजिक्स पढ़ा करती थी, व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ती थी, लेट्स से मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ रही हूँ, तो मैं जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ती थी तो जैसे मैंने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, जैसे कोचिंग के नोट्स जो भी होते थे मेरे, मैंने उससे पढ़ लिया। तो फिर एक सेपरेट नोटबुक रखा करती थी मैं, जिसमें मैं सिर्फ क्या करती थी, फॉर्मुलेज लिखा करती थी। फॉर्मुलेज जैसे कि जो भी लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो मैंने लिख लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नीट में क्वेश्चन होते हैं आप लोग भी देखते होंगे, प्रीवियस ईयर आप देखो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं कहीं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। आपको फॉर्मुले आते ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको चैप्टर पढ़ के उसमें से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है उसको सेपरेटली लिख लो। ऐसे क्या होता था, जब लास्ट टाइम पे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो फिर हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब हमें हमारे पास टाइम का बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है, टाइम हमारे पास कम होता है। तो हमें क्या है कि हम बस वो नोटबुक उठाओ और फिर देख लो हमारे कौन से चैप्टर में हमने कौन कौन से फॉर्मुलेस लिख रखे थे, हमने वो सारे हम ऐसे करके सारे फॉर्मुलेस रिवाइज कर सकते हैं लास्ट टाइम पे। तो लास्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा होता था। तो लास्ट टाइम पे मैं यही करती थी कि मैं अपनी नोटबुक जिसपे मैं अलग से फॉर्मुलेस लिख रखती थी, मैं उसको देख लिया करती थी। तो आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूंगी, जब भी आप लोग जैसे नीट 2023 के लिए मैं बात करूं, आप लोग अभी से प्रिपरेशन अपना करना स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने, तो उसके लिए आप लोग को ये है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसकी थ्योरी पढ़ो। उसके बाद जितने भी आप एक बार आपने पढ़ लिया उस चैप्टर को, उसमें जितने भी आपको इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मुलेज हैं उसको आप एक सेपरेट नोटबुक में लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने क्वेश्चन बैंक लगाने हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक लगाने हैं। अब क्वेश्चन बैंक आप कितने मिनिमम क्वेश्चंस लगाओ, तो देखो एटलीस्ट हर चैप्टर पे आपको 100 क्वेश्चंस तो लगाने हैं। 100 क्वेश्चंस आप लगा दो हर चैप्टर पे। अब जिस भी कोचिंग पे आप हैं, आपका जो भी क्वेश्चन बैंक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक कोचिंग से पढ़ रहे हो दूसरे का क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो, डोंट डू दिस। जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो वहीं का क्वेश्चन बैंक लगाओ। वो करने के बाद से एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने हर वीडियो से बताती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको हर चैप्टर के लिए अपने क्वेश्चन बैंक्स पे लगाने हैं। जिस भी कोचिंग से आप कर रहे हो वहां के क्वेश्चन बैंक लगाओ, मिनिमम 100 क्वेश्चंस तो लगाओ हर चैप्टर के। उसके बाद उसी चैप्टर के उसी वक्त ही जिस दौरान आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर लगा लो। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन आपको लगा के देखो, एक तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है, आपको क्या फायदा मिलता है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि आपने जो पढ़ा है, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उस पर आप उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर से दूसरी बात, आपको आइडिया ही मिल जाता है कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस मुझसे हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फिजिक्स में इज ऑल अबाउट कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप कितनी जल्दी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। देखो मैकेनिक्स का पोर्शन कितना टफ हो जाता है फिजिक्स में, तो पहले अपना उस पर कमांड बिल्डअप करो, फिर आगे अपने आप फिजिक्स आपकी इजी होती जाएगी आपके लिए, आपको टफ नहीं लगेगी वो। तो फिजिक्स के लिए मैं आपको यही कहूंगी, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसको थॉरली पढ़ो, उस पर कंसेप्ट बिल्डअप करो, उसके फॉर्मुले सेपरेटली लिखो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाओ, एंड देन फाइनली आप प्रीवियस ईयर लगा लो। प्रीवियस मैं आपसे को ये सजेस्ट करूंगी 10 से 15 साल के तो प्रीवियस ईयर आपको लगाने ही है। PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाओ, ठीक है। तो फिजिक्स को यही इसी स्ट्रैटेजी से करो, पहले अपना थ्योरी पोर्शन करो, कंसेप्ट बनाओ, उसके बाद फॉर्मुलेज को निकालो, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको लिखो, क्वेश्चन बैंक लगाओ, फिर आप फाइनली अपना PYQs लगाओ, ठीक है। और बाकी आपका जैसे वीकली मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, उनमें भी आप देखते रहो। कुछ टेस्ट में भी हमारे नए नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनमें भी मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमसे नहीं हो पाते हैं, तो फिर उनको बाद में ट्राई करो, मतलब कोशिश करो करने की, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, एक टाइम के बाद होते 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 स्पेशली लोगों की फिजिक्स बहुत वीक होती है, और फिजिक्स ऐसा होता है जो रैंक डिसाइड करता है हमारा, क्योंकि देखो बायो है बहुत लोग कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, फिजिक्स में रह जाते हैं, और फिजिक्स से ही यूजुअली हमारा सिलेक्शन भी रह जाता है।
तो हमें फिजिक्स को मतलब बहुत अच्छे से हैंडल करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इस तरीके से फिजिक्स करो तो फिर मतलब बेटर रहेगा आप लोग के लिए इंशाल्लाह। तो बस आज का वीडियो मेरा इतना ही था, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने सारे नीट एस्पायरेंट्स के साथ जितने भी आपके दोस्त हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।